कितने लोग आते हैं, हर शनिवार को हजारों का मेला लगता है। बोला गुरुजी फलाने तांत्रिक के पास गए 2 लाख दिया, फलाने तांत्रिक के पास दिए 4 लाख दिया, फलाने के पास दिए 20,000 दिया। पूरी दुनिया थक के हार गया, फिर पहुंचे सिद्धयोगी धाम में। बोला इस सिद्धयोगी धाम में सुना है कि भूत प्रेत भाग जाते हैं। अब मैं उनको कैसे कहूं, बड़ी बात तो ऐसा केस आ जाता है। बोला गुरुजी देखो किसने लगाया, इन तांत्रिकों ने पता नहीं कितने लोगों के घरों में तो फूट डाल दी। देवरानी से बात नहीं है तो देवरानी ने कर दिया, जेठानी से बात नहीं है तो जेठानी ने कर दिया, जिससे बनने रही है उसी ने कर दिया। इन तांत्रिकों ने कितने घर बर्बाद कर दिए आप सोच नहीं सकते। सिद्धयोगी धाम ने हमने ऐसे ऐसे भाइयों का भी मिलाप कराया जो बेचारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग और अंधविश्वास के कारण 15-15 सालों से आपस में बैठ पत्तल नहीं थी भाई। उन भाइयों को भी हमने गले लगवाया, उनको एक करवाया। सिद्धयोगी धाम केवल और केवल एक साधारण स्थल नहीं है, कि धाम एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद और नौकरी के लिए दुनिया तरसती है, हम तो 2-2, 3-3 बार नौकरी छोड़ के बैठे। क्लास 1 पोस्ट पे बैठना, दुनिया छोटी सी पोस्ट के लिए तरसती है, भगवान ने हमें क्लास 1 पोस्ट दी। उसके बाद भी हमने अपने रास्ते को वही पकड़ा जो पकड़ा था पहले से। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि वो कार्य कोई और भी कर देगा, पर जिस काम के लिए भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है ये कार्य मुझे करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कार्य आपको करना है। अरे भाई, अब मैं उस व्यक्ति से कैसे कहूं जो कह रहा है कि भाई अब देखो ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं, बोले मेरे को मेरी ताई ने कर दिया जी। अरे भाई वो बेचारी ताई जो खुद बेचारी बुरी तरह से हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रही है, उसकी अपनी दुर्गति है। उसकी बहू अपना कहना नहीं मानती, उसमें इतनी ताकत होती तो तुझे जो जादू किया तो अपनी बहू को वशीकरण कर देती। किसी की ताई फंसा दी, किसी के चाची को बोल दिया, किसी की बहन को बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पूरी के पूरी घरों के घर तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए घर। तब बोला कि संतों की संगति में जाओ, अच्छी संगति में जाओ सिद्धयोगी धाम में। इसलिए मत जाओ कि ऐसा कि वैसा, ये देखो कि गुरुदेव ये सारे अंधविश्वास दूर हो जाएं, मन की भ्रांतियां दूर हो जाएं, और टहनियां मत गिनो, ऐसी कृपा हो जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे भी फेंक देना कोई गंदी ताकत तो भी तुम्हें कोई छू ना पाए। मुझसे बीमारी की दवाई बाद में देते हैं, हमारा बीमारी की दवाई देना हमारा पहला कार्य नहीं है। पहला कार्य हमारा क्या है? पहला कार्य हमारा यह है कि उस व्यक्ति को हम इस प्रकार की दिनचर्या और इस प्रकार का आचरण बताएं कि उसका जीवन, उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई बीमारी आने भी लगे तो भी उसको छू ना पाए। ये है सिद्धयोगी धाम। भूत प्रेत आए पर वो आपको छू ना पाए, गंदी ताकत आए पर आपको छू ना पाए, तो कैसे होगा ये सब?